काल। जीवन में रोज कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। जो काम या घटना चल रहे समय में हो उसे वर्तमान काल कहेंगे। जब यही चल रहा समय बीत जाएगा तो उसे भूतकाल कहेंगे। जब कुछ घटनाएं या काम आने वाले समय में हो उसे भविष्यत काल कहेंगे। रोहन कल टीवी देख रहा था। राधा सो रही है। हम लोग दिल्ली घूमने जाएंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों से पता चलता है कि रोहन कल टीवी देख रहा था, बीते हुए समय में राधा सो रही है, इसी समय हम लोग दिल्ली घूमने जाएंगे आने वाले समय में। इस प्रकार ऊपर दिए गए क्रियाओं से कार्य के होने के समय का पता चल रहा है। कुछ क्रियाएं बीते समय में होती हैं, कुछ क्रिया चल रहे समय में होती है और कुछ आने वाले समय में होती हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल, झांसी की वो रानी थी, बहादुर थी, मर्दानी थी, इतिहास के पन्नों पर लिखी अमर उसकी कहानी थी। झांसी की वो रानी थी, बहादुर थी, मर्दानी थी। दिए गए काव्यांश में प्रत्येक क्रिया काम गुजरे हुए अर्थात बीते हुए समय में होने का पता चलता है, इसलिए इसे भूतकाल की क्रियाएं कहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो था, थी, थे और क्रिया के खाया, खाई, खाए, लाई, लाए आदि रूपों के आने पर भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद हैं: आसन्न भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत। आसन्न भूत। आसन्न का अर्थ निकट होता है, अतः भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का पता चले उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे अमन ने मिठाई खा ली है, पापा थोड़ी देर पहले ही दफ्तर से लौटे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में खाली है तथा लौटे हैं क्रियाओं से पता चल रहा है कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, अतः ये आसन्न भूत की क्रियाएं हैं। सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे लिखा, पढ़ा, आए, गए, सुनाई, देखी, बनाई आदि। मामा जी आए, उसने फिल्म देखी। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए तथा देखी सामान्य भूत की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में पूर्ण होने का पता चलता है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे कल रेलगाड़ी जा चुकी थी, अंग्रेज भारत से जा चुके थे। ऊपर दिए गए वाक्यों में जा चुकी थी तथा जा चुके थे क्रियाओं से पता चलता है कि काम बहुत पहले पूरा हो चुका है, अतः ये क्रियाएं पूर्ण भूत की हैं। अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में आरंभ होने का पता चलता है लेकिन उसके समाप्त होने का पता नहीं चलता, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे स्वरा खेल रही थी, हवाई जहाज उड़ रहा था। ऊपर दिए गए वाक्यों में खेल रही थी तथा उड़ रहा था क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में प्रारंभ हुआ था पर अभी तक पूरा नहीं हुआ, अतः ये क्रियाएं अपूर्ण भूत की हैं। संदिग्ध भूत। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसका बीते हुए समय में होना संदिग्ध हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे उसने खाना खा लिया होगा, पूजा ने गीत गाया होगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में खा लिया होगा तथा गाया होगा क्रियाओं के काम के होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध भूत की क्रियाएं हैं। हेतुमत भूत। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके होने पर दूसरी क्रिया का होना निर्भर करे उसे हेतुमत भूत कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल होती, विनीत न आता तो अमूल भी नहीं आता। ऊपर दिए गए वाक्यों में फसल का होना वर्षा पर निर्भर है तथा अमूल का आना विनीत पर निर्भर है। दोनों ही वाक्यों में दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है, अतः ये हेतुमत भूत की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल। कक्षा 6 में अध्यापिका पढ़ा रही है, सारे विद्यार्थी उनसे हिंदी पढ़ रहे हैं। मोनिका शिक्षिका के प्रश्नों का उत्तर दे रही है, सभी विद्यार्थी ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए गद्यांश में रंगीन भाग को ध्यान से देखिए, जिसमें से हमें वर्तमान समय अर्थात चल रहे समय में होने वाले कार्यों का पता चलता है, इसलिए इन्हें वर्तमान काल की क्रियाएं कहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो है और
हैं से पहले अगर ता ती ते रहा रही रहे रहे हो तो वर्तमान काल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में क्रिया के समय में अंतर होता है। इस आधार पर इस काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे अमन पतंग उड़ाता है, विनय सुबह उठकर योग करता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में उड़ाता है तथा करता है क्रियाओं से कार्य के सामान्य वर्तमान में होने का पता चल रहा है, अतः ये सामान्य वर्तमान की क्रियाएं हैं। अपूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में शुरू होने का पता तो चलता है लेकिन उसके समाप्त होने का पता नहीं चलता, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे दादाजी पूजा कर रहे हैं, छात्राएं साइकिल चला रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में कर रहे हैं तथा चल रही है क्रियाओं से कार्य के जारी रहने का बोध हो रहा है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान की क्रियाएं हैं। संदिग्ध वर्तमान वर्तमान काल की जिस क्रिया से उसके चल रहे समय में होने का संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे बावर्ची खाना बना रहा होगा, इस समय पुलकित सोता होगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में बना रहा होगा तथा सोता होगा क्रियाओं से काम के वर्तमान काल में होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल मुझे आशा है तुम मेरी बातों को घर में दोहराओगी और अच्छे से पढ़ोगी और माता पिता का नाम रोशन करोगी। इससे जितनी खुशी तुम्हें मिलेगी उतनी कहीं किसी बात से नहीं मिलेगी। बच्चों, ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यान से देखिए। आने वाले समय में काम के होने का पता चल रहा है जो आया नहीं है, इसलिए इसे भविष्यत काल कहेंगे क्योंकि इसे कोई देख नहीं सकता। क्रिया के अंत में गा, गी, गे या शायद से शुरू वाक्य के अंत में आए, चले, मिले, जाएं आदि से भविष्यत काल की पहचान होती है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसे सामान्य रूप से हम भविष्य काल भी कहते हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु हेतुमत भविष्यत। सामान्य भविष्यत भविष्यत काल की जिस क्रिया से उसके आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे निशा कल विद्यालय जाएगी, हम छुट्टियों में शिमला जाएंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों में जाएगी तथा जाएंगे क्रिया से कार्य के भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चल रहा है, अतः ये सामान्य भविष्यत की क्रियाएं हैं। संभाव्य भविष्यत भविष्यत काल की जिस क्रिया से उसके भविष्य में होने में संदेह हो उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे शायद आज मामा जी आएंगे, संभव है हम मुंबई जाएं। ऊपर दिए गए वाक्यों में आएंगे तथा जाएं क्रियाओं से कार्य आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना प्रकट हो रही है, अतः ये संभाव्य भविष्यत क्रियाएं हैं। हेतु हेतुमत भविष्यत क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने पर दूसरी क्रिया का होना निर्भर करे उसे हेतु हेतुमत भविष्यत कहते हैं। जैसे यदि तुम चलोगे तो मैं आऊँगा, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं सुनूंगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में भविष्यत में होने वाली क्रियाओं चलोगे, आऊँगा तथा पढ़ोगे, सुनूंगा के होने में शर्त लगी हुई है, अर्थात इन क्रियाओं का कारण उपस्थित होने पर ही ये क्रियाएं पूरी होंगी। ऐसी क्रियाएं हेतु हेतुमत भविष्यत की क्रियाएं होती हैं। हमने सीखा क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं: असन्न भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमत भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यत,
संभाव्य भविष्यत हेतु हेतुमत भविष्यत।